हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर 40 विच इज़ लॉन्ग टर्म डेब्ट, समथिंग दैट ग्रेट कंपनीज डू नॉट हैव अ लॉट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं, डेब्ट यानी कि कर्जा, अगर उसे चुकाने के लिए कंपनी को 1 साल से ऊपर का समय लगता है तो हम उसे लॉन्ग टर्म डेब्ट कहते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि जिन कंपनीज के पास लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है उनके ऊपर लॉन्ग टर्म डेब्ट बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कंपनीज बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं और अपने बिजनेस के प्रॉफिट से इतना पैसा बना लेती हैं जो इनके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। एक आसान तरीका जिससे आप अच्छी कंपनीज को बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्या है? वो ये है कि अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट में देखते हैं कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो 10 साल से अगर बहुत कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल कंपनी एडवांटेज है। वॉरेन बफेट ने हमेशा ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है जिनके पास 1 या 2 साल का प्रॉफिट ही उनके लॉन्ग टर्म डेब्ट को चुकाने के लिए पर्याप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला एंड मूडीज़ कंपनी का 1 साल का प्रॉफिट उनके लॉन्ग टर्म डेब्ट को चुकाने के लिए पर्याप्त है। रिगली और वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी के 2 साल का प्रॉफिट ही उनके लॉन्ग टर्म डेब्ट को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए एक आसान रूल है कि जो कंपनी जिनके ऊपर बहुत कम या फिर बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं है पिछले 10 साल से, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर अभी भी आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ कमेंट अस। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।